मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ जो है उसका स्वाध्याय चल रहा है और इसमें जो है 51 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बहुत छोटा सा ग्रंथ है पर बहुत ही मौलिक और बहुत ही आध्यात्मिक है। यदि इसे पढ़ लिया जाए और याद कर लिया जाए तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जगत में, विश्व में समस्त समस्याओं का समाधान एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान से है, सच्चे ज्ञान से है, भेद ज्ञान से है। 100 पर भेद विज्ञान ज्ञान से ही जो इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि सत्यार्थ का, यथार्थ का जो ज्ञान है वो यही दे सकता है। अध्यात्म ग्रंथ इसलिए महान है क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आ सकता है। छोटा बालक हो, मंद बुद्धि वाला हो, स्त्री हो या कोई भी जीव हो, उसको अध्यात्म समझ में आ सकता है। अन्य ग्रंथ ऐसे हैं जो जटिल हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, समझ में ना आए, लेकिन जिसका आप स्वयं वेदन कर सकते हो, जिसका आप स्वयं अनुभव कर सकते हो, वो चीज़ शीघ्रता से समझ में आ जाती है। उत्तम स्वरूप को समझाने वाला ये आध्यात्मिक होता है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल के चेना। बोल रहे हैं कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, ये नियम से भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। भेद विज्ञान की कला तत्व ज्ञान से आती है और तत्व का निर्णय जो है द्रव्यानुयोग के आध्यात्मिक ग्रंथों से अच्छी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि अन्य जो अनुयोग हैं वो हमारे लिए अनुपयोगी है। सभी ग्रंथ इसके पूरक हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, क्योंकि बिना कर्णानुयोग के ज्ञान से भी अध्यात्म समझ में नहीं आता है और बिना चरणानुयोग से अध्यात्म प्रकट नहीं होता है। और प्रथमानुयोग में जब पाप पुण्य के बारे में नहीं समझो, नहीं जानो, तो उदाहरण से भी हमें फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको समझते हैं तो उदाहरण से अध्यात्म और पुष्ट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। यहाँ पर कल 12 नंबर के श्लोक में बता रहे थे, विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्तन्यः प्रचरः विपदः पुरः। प्रचरः विपदः पुरः। पुनः पुनः विपदा बहुत मात्रा में आकर के खड़ी हो जाती है। एक विपत्ति जाती नहीं है कि दूसरी विपत्ति आकर के सामने खड़ी हो जाती है। ये संसार की दशा है। तो बोले इस विपत्ति का, इस आपत्ति का अभाव किससे होगा? यदि विपत्ति का अभाव संपत्ति से हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया अच्छा तरीका है ना। कोई भी आपत्ति आए और उसको बिना संपत्ति से दूर कर दो तो दूर कर दोगे? है कोई बात? आपत्ति आ गई और संपत्ति से दूर कर सकते हैं क्या? इस संपत्ति से दूर हो गई होती तो फिर संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास संपत्ति है। चक्रवर्तियों को संपत्ति की क्या कमी? तीर्थंकर जब ग्रस्त अवस्था में रहते हैं या घर में रहते हैं, उन्हें संपत्ति की क्या कमी? बड़े बड़े राजा महाराजाओं को संपत्ति की क्या कमी? पर फिर भी उनके अंदर जीवन में आपत्ति विपत्तियां आती रहती हैं। एक आती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो फिर हमारी जो संपत्ति है वो
आपत्ति विपत्ति को दूर नहीं कर सकता है। और इस संसार का चक्र यहाँ पर उदाहरण से समझाया था। घटी यंत्र, घटी यंत्र जानते हैं, जिसको बोलते हैं रहट, रहट खेत में पानी निकालने वाला, ठीक है ना। बोले एक खाली होता है एक भरता है, एक खाली होता है यहाँ पे भरा और ऊपर खाली होके जा रहा है, तो बोले एक खाली होता है एक भरता है। ऐसे ही संसार में संसारी जीव की दशा है कि उसके सामने एक समस्या दूर होती नहीं है कि दूसरी समस्या फिर सामने आकर के खड़ी हो जाती है। चाहे वो तन संबंधी हो, चाहे वो मन संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो स्वजन संबंधी हो, चाहे वो परिजन संबंधी हो। व्यक्ति जिन जिन से जुड़ेगा उसकी जितनी समस्या है वो समस्या तुम्हारी होंगी। घर में एक नौकर रखो तो नौकर की सारी समस्या किसकी है? किसकी है? वो आपकी है। और स्वयं करो तो उतनी समस्या से तो बचोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने एक गाड़ी रखी तो गाड़ी संबंधी जितनी समस्या आएंगी, परेशानियां आएंगी, वो किसकी होंगी? वो आपकी है। तो आप जिन जिन से जुड़ते जाओगे, जिन जिन से अटैच होते जाओगे, आपकी वो सारी की सारी जो है घेरा में, समस्याओं के घेरे में आते जाओगे। और जिनको छोड़ते जाओगे, हाँ, संसार लोक में परम सुखी भिक्षु, भिक्षु ही परम सुखी है। कौन है? अब अपन द्वारका से बिहार करके आ गए ना, अपन को क्या असर पड़ा है? और आके यहाँ पे जनकपुरी में उपदेश प्रारंभ हो गया, तो अपन को क्या, कल फिर यहाँ से चल देंगे कहीं और, या कहीं और देखेंगे, ठीक है ना। कल कहीं और दाल रोटी खाएंगे, कल कहीं और लोग मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो जीवन है, बहता पानी रमता योगी। पानी बहता रहे तो पानी पवित्र रहता है, और संत आत्मा चलते रहे तो वो भी क्या रहेंगे? पवित्र रहेंगे। क्योंकि राग द्वेष मोह का अभाव होता है। अपरिचित स्थान में जाने से वहाँ पर राग का, द्वेष का, मोह का अभाव होता है। परिचित स्थान पे जाने पर क्या होता है? राग प्रकट होता है। और फिर रहने ही लग जाओ, बैठ ही जाओ, तो और भी ज़्यादा फिर मोह बढ़ने लगता है। समस्या हो तो बात अलग है कि स्वास्थ्य सही नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो एक बात अलग है। लेकिन आप यंग हैं, जवान हैं, अच्छे हैं, आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि संत जो हैं सुखी इसलिए हैं क्योंकि वो किसी से अटैच नहीं होते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं। यद्यपि धर्मात्माएं जब भी आएंगे तो जरूर कहेंगे कि अपने लोग हैं, अपने धर्मात्मा हैं। क्यों? क्योंकि उसको और धर्म में लगाने के लिए, उसमें धर्म में वृद्धि हो, इसलिए वो आशीर्वाद भी देते हुए दिखाई देंगे, मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे कि तुम्हारे में धर्म में वृद्धि हो। मेरे मुस्कुराने से, मेरे आशीर्वाद से और मेरा थोड़ा सा शब्द बोलने से यदि आपके मन में धर्म के प्रति लगाव हो रहा है तो बोले ये भी प्रभावना है, ये भी जिन शासन की क्या है? प्रभावना है। गुरु जी क्या आशीर्वाद देते हैं? धर्म वृद्धि रस्तु। क्या बोलते हैं? धर्म वृद्धि रस्तु। आप जितना धर्म कर रहे हैं उसी धर्म में और वृद्धि हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद, ऐसी मेरी शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं। जितना भी धर्म कर रहे हो आप, 1%, 2%, 5%, उसमें और क्या हो जाए? आपकी वृद्धि। तो मेरे आने से, मेरी प्रेरणा से उसमें वृद्धि हो रही है, तो मैंने जिन शासन की प्रभावना की है। और जिन शासन की तो छोड़ो, तुम्हारी आत्म प्रभावना की है, तुम्हारे मोक्ष मार्ग की प्रभावना की है। तुमको मोक्ष मार्ग में और लगाने की जो ये पहल है, ये भी मेरे लिए पुण्य कारण तो है ही है। तुम्हारे लिए जो है मोक्ष मार्ग में जो अज्ञान था आपका अंदर, उसको दूर करने वाला है और मोक्ष मार्ग में बढ़ाने वाला है। तो संसार में कह रहे हैं कि भाई तू क्यों आपत्ति मोल लेता है?
आपत्ति मोल कौन ले रहा है? हम ही आपत्तियों को इनवाइट करते हैं। बढ़िया आराम से बैठे हुए थे, कोई दिख गया, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे, आओ ना। बढ़िया आराम से बैठे थे, मोबाइल लगा दिया, क्या बात है बहुत दिन से आ नहीं रहे हो, तो ठीक है आ जाते हैं। तुमने बुलाया है तो सचिन आ जाते हैं। अब आ गए तो क्या करोगे? अब सारा डिस्टर्ब हो गया, नहीं हो गया? चौका डिस्टर्ब हो गया, कमरा डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारा समय डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। यद्यपि आपको राग की खुशी मिल रही होगी कि बहुत दिन बाद आए भाई साहब, बहुत दिन बाद आए, ठीक है, वो भी कितनी देर के लिए, क्षण भंगुर के लिए। वही जो राग है वो द्वेष में बदलने वाला है। अभी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अंदर ही अंदर अब मंगलाचरण प्रारंभ हो गया। आर के जी कब जाएगा पता नहीं, ये तो आके बैठ ही गए। भाई साहब अब क्या लोगे, चाय लोगे क्या? तो चाय ले आओ। तो इस प्रकार से अब आपका चल रहा है सिस्टम। अब बार बार वो शाम हो गई, ठीक है ना, अब वो जाने वाला था, भले प्राणी को आराम से जाने देते, लेकिन तुमने क्या कहा, भाई साहब बहुत दिनों में तो आए हो, ऐसे थोड़ी होता है, रात तो रुक के जाओ। ठीक है भैया तुम कह रहे हो तो। अब रात में रुक गया भला प्राणी, अब रात की समस्या तो किसकी समस्या कहलाएगी? वो भी यदि उसे बुखार आ जाए, ठीक है, तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अस्पताल कौन लेके जाएगा? जिसने जिम्मेवारी ली है। अब ले जाओ अस्पताल। अब अस्पताल में भर्ती हो गया वो, तो बोले कि मुझे घर वाले बुला दो और मुझे जाना। कैसी बात कर रहे हो, हम है ना, ठीक है तुम हो तो करो सेवा। तब करो सेवा तुम। अब सेवा में लग गए। अब जैसे जैसे हुआ तो वापस लेके आए घर में, भाई साहब अब जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जब तक ठीक नहीं हो जाओगे ना। तो ठीक हो गए। अब 1-2 हफ्ते में ठीक हुए, तो अब जाने की बारी आई, भैया अब तो जाना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब अभी तो ठीक हुए हो, अभी तो दिल्ली घुमा ही नहीं, थोड़ा दिल्ली विल्ली घुमा देते। मतलब ये सारी समस्याओं को कौन बुला रहा है? हमारा राग। और वही राग आपका द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। अंदर ही अंदर सारे बच्चे, सारे परिवार बोलते हैं, पापा क्या समस्या पाल रखी तुमने, हमें शांति से जीने तो दो, हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, है अपनी जो है आज़ादी सारी छिन गई ना। तो ये बातें मन में बोलते नहीं बोलते हो? तो ये कह रहे हैं कि संसार में हम आपत्तियों को इनवाइट करते हैं, आपत्ति आती नहीं है, विपत्ति आती नहीं है, हम विपत्तियों को स्वयं बुलाते हैं। मर्सिडीज गाड़ी लेने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा कोई टाइम लगता ही नहीं, जाओ लोन कराओ, घर आके रख लो, है। आजकल तो घर भी लोन में है, गाड़ी भी लोन में है, सब कुछ लोन में है। 20 बच्चे हैं, पता नहीं कि लोन में है कि नहीं। उनका भी वो बना रहता, वो क्या जीवन बीमा क्या रहता है, वो भी लोन में चल रहे हैं। हाँ, ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी ये चल रहा है। ले आओ, लाना कितना सरल है, हाथी खरीदना कितना सरल है, बहुत सरल है, उसको पालना, उसकी देखरेख करना। तो हम जितने अपरिग्रह होंगे उतने ही सुखी होंगे। महावीर स्वामी कहते हैं परिग्रह आपत्ति है, विपत्तियां हैं, और अपरिग्रह हमारी निज गुण संपत्ति है। निज गुण संपत्ति से ही सारी आपत्ति विपत्तियां दूर हो सकती है। चलो छोटी मोटी जो विपत्तियां तुम्हारी संपत्ति से दूर भी हो जाए, और होती भी हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो शाश्वत इलाज नहीं है। सबसे बड़ी आपत्ति विपत्ति क्या है अपनी जीवन की? मृत्यु। कोई संसार में मरना चाहता है क्या? कोई भी नहीं मरना चाहता है। तो आप अपनी संपत्ति से अपने को बचा के बताओ, बचाओ, लगाओ, खूब डटो, पैसे लगाओ, खूब कुछ करो, लेकिन एक दिन तो क्या वो संपत्ति तुम्हारी काम आएगी? कुछ नहीं आएगी।
तो आपको यदि मृत्यु से बचना है तो आपके लिए जिन गुण संपत्ति, निज गुण संपत्ति ही आपकी इस विपत्ति को दूर कर सकता है, सदा सदा के लिए आपको मृत्यु से भी बचा सकता है। सांसें खत्म हो गई और इच्छाएं हैं, इसका नाम मृत्यु है। सांसें क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं और इच्छाएं अभी अनंत हैं, इसका नाम क्या है? मृत्यु है। और इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहें, इसका नाम मोक्ष है। इसका नाम क्या है? मोक्ष है। सांसें अभी हैं, केवली भगवान अभी हैं, सांसें हैं, पर इच्छाएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। मोहिनी कर्म अभाव हो गया, इच्छाएं दूर हो गई। तो इच्छा जिसकी दूर हो गई वो परम सुखी है। तो इच्छाएं ही हमारे जीवन में विपत्ति पैदा करती हैं। तो कह रहे हैं कि विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्तन्यहा प्रचुरः विपदः पुरः। सभी लोग पुस्तक में देखेंगे, यावत तावत भवन्ति अन्यः, संधि निकलेगी, यावत तावत भवन्ति अन्यः। यावत जब तक एक विपत्ति जाती है, तावत तब तक दूसरी अन्यः प्रचुरः विपदः पुरः। प्रचुर रूप में, बहुत रूप में, पुनः पुरः आगे, विपदा क्या होती है? भवंती होती है, खड़ी होती है। वो विपत्ति जो है हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाया करती है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।